दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार नौकरी पे। और आज नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च NCDIR की वैकेंसी के साथ में हम आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एक नई वैकेंसी के साथ हैं हम आपके साथ में, और इस वैकेंसी की सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको देंगे। दोस्तों हर दिन एक नई वीडियो, हर दिन एक नया चैलेंज होता है जो हम और हमारी टीम लगी हुई है इसमें। चलिए डिस्कस कर लेते हैं आगे। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये बेंगलोर लोकेशन के लिए है, और जो पोस्ट है उसमें रिसर्च एसोसिएट के लिए है। स्टाइफंड आपको मिलेगा उसमें 66,000 पर मंथ, और 24% उसमें HRA है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है 54,000 पर मंथ है, प्लस 24% HRA है। एक पोस्ट है 40 साल, इसकी मैक्सिमम एज है दोस्तों। PhD इनको बायो स्टैटिस्टिक्स में या स्टैटिक्स एपिडेमोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन हेल्थ, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए। अगर डिज़ायरेबल है कि अगर आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो डेवलप एंड इम्प्लीमेंट न्यू कंपटीशन एंड स्टैटिक्स मेथड, क्रिएट टेस्ट, यूज रिलेवेंट कंपोनेंट कोड, मेंटेनेंस साइंटिफिक अवेयरनेस, इंटेलेक्चुअल एजिलिटी विद डेटाज एंड मेथड एंड एनालिटिक्स टेक्निक्स। दोस्तों ये मैं आपको जो यहाँ पर बता रहा हूँ वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और इसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है। 72,000 सैलरी है इसमें, और 2 पोस्ट हैं। 40 ईयर एज रिलैक्सेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, MD MS DNB के लिए। और नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है। एक पोस्ट है, 32,000 सैलरी है, 30 साल इसकी मैक्सिमम एज है दोस्तों। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए, BE और BTech भी इसमें चल जाएगा, जिन एंड्रॉयड डेवलपर के लिए हो। दोस्तों बहुत अच्छी वैकेंसी, गवर्नमेंट में काफ़ी कम कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज आती हैं, और इसमें जो रिक्वायर्ड स्किल मांगी है वो HTML5, CSS, AngularJS, जो कि अमूमन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन के टाइम पर पढ़ता है। इसको .NET के लिए भी है, C# .NET के लिए, VB.NET, और जावा भी इन्होंने यहाँ पर रिक्वायर किया है। SQL भी है इनके पास में, जावा स्क्रिप्ट, गूगल मैप एंड लोकेशन सर्वर, वेब डिज़ाइनिंग स्किल्स, बूटस्ट्रैपिंग, इस तरह की स्किल्स इन्होंने रिक्वायर की है। तो जो कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस के हैं और गवर्नमेंट जॉब अपनी फील्ड से रिलेटेड देख रहे हैं तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पोस्ट जो है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है। 72,000 उसका पैकेज रहे, ईयर से पर मंथ सैलरी है। एक पोस्ट है 40 ईयर इसका एज लिमिट है। पोस्ट ग्रेजुएशन है MD MS या DNB में आफ्टर MBBS। नेक्स्ट जो पोस्ट है दोस्तों वो डेटा एंट्री ऑपरेटर की है। 17,000 सैलरी है। एक पोस्ट है, 25 साल इसकी मैक्सिमम एज है। इंटरमीडिएट या 12th पास कैंडिडेट भी इसको फिल कर सकता है। बैचलर डिग्री अगर आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो भी आप इसको फिल कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 32,000 सैलरी, 2 पोस्ट, 30 साल एक्सपीरियंस, और इन्होंने भी इसमें BE की डिग्री मांगी है दोस्तों। नेक्स्ट जो जॉब है वो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है। 68,000 सैलरी रहेगी। एक पोस्ट है, 35 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है। MBBS इन्होंने रिक्वायर किया हुआ है। प्रोजेक्ट टेक्निकल के लिए 32,000 सैलरी, एक पोस्ट, 30 साल इनका मैक्सिमम एज रहेगा। प्रोजेक्ट ग्रेजुएट इन स्टैटिस्टिक्स एंड बायो स्टैटिस्टिक from recognized university with 5 year work experience from a recognized institution। और
जो डिज़ायरेबल है वो स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, जैसे कि ईपीआई इन्फो या एपिस्टेट जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका। और दोस्तों नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए है। कंप्यूटर प्रोग्रामर 32,000 सैलरी रहेगी, एक पोस्ट है इसमें। और 30 साल मैक्सिमम एज है। बीटेक कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। डेटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट यहाँ पर अगेन कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी वैकेंसीज है दोस्तों। यहाँ पर प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए अगेन पोस्ट है जो की है 68,000 सैलरी के साथ में वन पोस्ट। 35 ईयर का एज लिमिट है उसमें। एक MBBS की डिग्री होगी इसमें। प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए 32,000 रुपये सैलरी है, आप इसको भी एक बार रिवील कर सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए है दोस्तों। अलग अलग पोस्ट है जिसमें इंटरमीडिएट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, MBBS, कंप्यूटर साइंस। जिस तरह से हम देख रहे हैं ये डेटा एंट्री ऑपरेटर 17,000 रुपये सैलरी। दो पोस्ट 25 साल मैक्सिमम एज। और इंटरमीडिएट या 12th पास कैंडिडेट भी इसको फिलअप कर सकता है। और अब हम यहाँ पर आपके लिए जो लास्ट में इंफॉर्मेशन है वो हम आपको ज़रूर देना चाहेंगे। यहाँ पर जो कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। वेबसाइट में यहाँ अगर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो वेबसाइट है वो है www.ncdirindia.org ncdirindia.org। इस पर आपको वेबसाइट पर आपको जाना है, फॉर्म को फिल करना है। और फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ आपको अटैच करके आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ में आपको मेल करना होगा दोस्तों 1 जनवरी से पहले। और कहाँ पर आपको मेल करना है तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है adm.ncdir@gov.in। तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा, उसका प्रिंट आउट निकालना होगा, अपनी ईमेल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल के, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है क्योंकि इसमें एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स आपको इसमें रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो उसके लिए आपके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साथ में अटैच करके आपको मेल करना होगा इस ईमेल आईडी पर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों ताकि आपको ये रेफरेंस में आगे रहे। adm.ncdir@gov.in इस पर आपको मेल करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आपको किस पर फॉर्म भरना है तो www.ncdirindia.org पर आपको फॉर्म को फिलअप करना होगा। बाकी और ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिए दोस्तों। मैं मेरे हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप किसी भी वैकेंसी को फिलअप करने से पहले पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को थॉरोली पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन को आप पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप कहीं पर अप्लाई कीजिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की, किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कैंडिडेट। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि द शॉर्ट लिस्टिंग इज़ बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया फिक्स्ड बाय NCDIR की जो क्राइटेरिया है उनके हिसाब से ये फिल होगा। इन द फर्स्ट इंस्टेंट ऑल द कैंडिडेट हु आर फुलफिलिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो कैंडिडेट मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो एज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और इनका एक्सपीरियंस है, इनके बेस पर ये शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और एक चीज़ उन्होंने और दी हुई है, इफ़ द नंबर ऑफ सच शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर हाई। अगर ये कैंडिडेट की नंबर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कॉल ऑल ऑफ देम फॉर इंटरव्यू। देन
NSNCDIR shall further shortlist the candidate on the basis of some suitable shortlisting criteria as may be fixed by appointing authority। देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के बेस पर होगा, जो यहाँ पर आप जब अप्लाई करेंगे तो वो आपसे पूछेंगे और फिर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। पर अगर नंबर ज़्यादा होते हैं एप्लीकेंट के तो फिर ये डायरेक्टर जो है इनके वो कुछ और नॉर्म्स के हिसाब से अकॉर्डिंगली फिर शॉर्टलिस्ट करेंगे। पर आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। कोई भी इसमें एग्ज़ाम नहीं होना दोस्तों, विदाउट एग्ज़ाम यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और द पर्पस ऑफ जो पर्पस है शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट का वो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है, इस टू रेस्ट्रिक्ट और रीजनेबल लिमिट द नंबर कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू कीपिंग इन द व्यू द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल एट द टाइम, कि किस तरह की वैकेंसीज टाइमली अवेलेबल है। एक वैकेंसी के लिए 12 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर 2 या 3 वैकेंसी है तो 24 कैंडिडेट तक को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। और 4 से 6 वैकेंसी जहाँ पर है वहाँ पर ये इन वैकेंसीज़ के लिए 36 कैंडिडेट को बुला सकते हैं। जहाँ पर वैकेंसी 10 या 10 से ज़्यादा है वहाँ पर ये एटलीस्ट 50 कैंडिडेट को बुला सकते हैं। उसमें ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे जिनको ये कॉल कर रहे हैं वो पर्सनल इंटरव्यू उनका होगा। अगर पर्सनल इंटरव्यू पॉसिबल नहीं हुआ है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। दोस्तों अलग अलग पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए सी मेडिकल में, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी मेडिकल में, कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 1 ग्रेड 2 के लिए भी है, और रिसर्च एसोसिएट के लिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट टेक्निकल ऑफिसर के लिए, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, प्रोजेक्ट एडमिन असिस्टेंट के लिए, सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए अलग अलग पोस्ट हैं जो कि आपको फिलअप करनी है, जिसके लिए अप्लाई करना है 3 जनवरी से पहले पहले। इस बात का आप ध्यान रखेंगे 3 जनवरी से पहले पहले ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। दोस्तों हर दिन एक नई वैकेंसी हमारा मुहिम, इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, हमको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। हम मोटिवेट होते हैं जब आप सब्सक्राइब करते हैं और हम मोटिवेट होके हर दिन और रिसर्च करके आपके लिए नई वैकेंसीज रिवील करते हैं। दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।